अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अगर इस हिस्से से मैं यहाँ पे कट करूं कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस हिस्से को यहाँ चला दूं, अभी अब सोचिएगा सर चला के भी दिखा दे तो वो तो सचमुच में मेरा हाथ कट जाएगा। इसके जगह में एरिया कम है क्योंकि यहाँ शार्प हुआ है, फोर्स लगा रहा हूं, जितना फोर्स यहाँ लगा रहा हूं, अगर यही फोर्स इतना यहाँ लगाऊंगा ना तो ब्लड आ चुका होगा अब तक। यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर वहां पर क्या लग रहा है, कम। इस पर यूं पकड़ा और फोर्सफुल्ली इसको दबाया, जितना इसको दबाना आई, तो यहाँ पर यकीनन पेंसिल का नोक है, यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है। अंदर दलदल में फंसे हुए हो, अगर आपको जल्दी मरने का थोड़ा इरादा है, यार जान छुड़ाओ दुनिया से, अगर ऐसा कोई मूड बनता है तो आप एक पैर उठाओगे तो आप जल्दी धंसना शुरू हो जाओगे। और इस हील के साथ किसी के पैर के ऊपर चढ़ जाइए, फिर उसका रिजल्ट देखिए, हवाई चप्पल वाले का रिजल्ट। और इसका ये किल है और इसके ऊपर मुझे लिटाया जा रहा है, ये भी नहीं कि पैर नीचे लटका लूं, बिल्कुल स्ट्रेट कर मैं किल के ऊपर लेट सकता हूं। अच्छा, ये जो प्रेशर वाला टॉपिक है ना, ये काम आता है किसी को फोड़ने में भी, मारने में भी। दूसरा तरीका है कि ये कोनी डालकर उसके ऊपर गिर जाओ, तो कोनी का जो होगा ना वो उसका दर्द ज्यादा अच्छा होगा। आप ट्राई करना चाहो तो कभी कर सकते हो, किसी ऊपर करना हो तो। देखिए, फोर्स वो होता है जो पूरे पे लगता है और प्रेशर वो है जो उस वक्त थोड़े से एरिया में लगे। कुछ इसको समझाने का एक और तरीका कि ये एक पंच है, इस पंच को यहां मैंने मारा, इस जगह में ऐड कर, वहां पे डाइन का शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो डाइन सुनते ही हमारे दिमाग में वो चुड़ैल डाइन आ जाती है। ये चुड़ैल डाइन नहीं है, ये फोर्स का अपना यूनिट होता है। तो आपको लाजमी परपेंडिकुलर वाला ही फोर्स लेना है, डिवाइड बाय एरिया। तो आपके डेफिनेशन, हम गैस के समुद्र में रहते हैं, हम हवा आ रहा, जाहिर सी बात है उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल वगैरह मौजूद है, तो इतना ज्यादा में हीट करते हैं, हमें पता चलता है, कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते। चूटी पर जो प्रेशर लग रहा है वही मेरे पर लगेगा, वही हाथी के ऊपर लगेगा। कहा कि भाई ये मालूम कैसे किया, 760 क्यों लिया, 750 ले लेता, 800 ले लेता, 700 ले लेता। फिर आपके कोर्स के अंदर ना इन सबको मालूम करने के लिए ऑपरेटर, जिसका नाम बैरोमीटर है, बाजों का जगह उसको भी टोपी कर दिया जाता, नहीं पढ़ाया जाता। टॉरिजिली से टॉर निकल कर आया, तो टॉरिजिली ने 760 वैल्यू कैलकुलेट करके निकाला था बैरोमीटर के थ्रू। वो बैरोमीटर का इस्तेमाल हम आपको बताएंगे, बैरोमीटर के साथ साथ जो उसके बाद आपको मैनोमीटर भी बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हमने 3 चीजों के बारे में बात करनी है, एक प्रेशर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर तो वैसे ज्यादातर जानते ही कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कुछ हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हवाले से भी बात करेंगे और कुछ यूनिट वगैरह हमें, एक तो यूनिट हमें पता है कि न्यूटन होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का पास्कल, और इसके अलावा कुछ यूनिट्स और भी होते हैं प्रेशर के लिए, जैसे एटमॉस्फेयर है, टॉर है, मिलीमीटर ऑफ एचजी। तो इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर का। प्रेशर का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ भी, एक आप लोग जो याद करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, वो तो सब जानता है, लेकिन हम थोड़ा सा और उसे एक्सटेंड करके लिखा हुआ, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर। अब इसके अंदर जो ट्रस्ट का वर्ड नजर आ रहा है, अगर मैं फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला लिखूं तो आप लोग ज्यादातर लिखते हो कि ये प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये एक चीज ना बहुत क्लियर बताना पड़ता है कि जो फोर्स होगा वो कैसा होना चाहिए। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर, इसको यूं लिखते हैं ना, तो लिखते तो हम ये, लेकिन अगर इसका सही लिखने का जो अंदाज है ना वो ये होता है, P इज इक्वल टू, फोर्स जो होना चाहिए वो परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए। यहां पर आप जब इसका अगर ओरिजिनल फॉर्मूला लिखूं मैं, तो फोर्स का ये होता है, फोर्स साइन थीटा डिवाइड बाई एरिया। अब साइन थीटा कहां से आता है, हम तो फॉर्मूले में ये लिखते नहीं है। असल में जब हम काम करते हैं ना 90 के एंगल में, जैसे ये सरफेस है, ये हमारे पास कोई भी सरफेस है, और अगर इसके ऊपर लग रहा है ऊपर से फोर्स, और अगर इसका एंगल 90 बन रहा है, तो ऑटोमेटिक ये कुछ यूं हो जाता है, एफ साइन 90 डिवाइड बाई एरिया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और फाइनली ये फॉर्मूला चला जाता है हमारे पास एफ अपॉन ए में, ये फॉर्मूला बनकर आ जाता है हमारे पास। अब अगर हमारे पास ये जो फोर्स है, ये सरफेस है, और अगर ये लग जाए इस एंगल इस तरह से, तब ये दो कंपोनेंट में टूट जाएगा। ये हमारे पास इस परपेंडिकुलर पूरा नहीं लगा है, इसके आपके पास एक्सिस वगैरह आ जाएंगे, यहाँ से कुछ यूं हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास एंगल वगैरह आ जाएगा, और इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक बन जाएंगे एफ एक्स और एक बन जाएगा एफ वाई। एफ एक्स से हो जाएगा एफ कॉस थीटा और एफ वाई से होगा एफ साइन थीटा। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर वाला कौन सा है, ये वाला परपेंडिकुलर वाला है, ये वाला कट जाएगा। तो आपको लाजमी परपेंडिकुलर वाला ही फोर्स लेना है, डिवाइड बाय एरिया। तो आपके डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड इसी के लिए लिखा हुआ है, ये ट्रस्ट असल में होता है, ये भी फोर्स होता है। ये फोर्स कौन सा होता है, इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। खास फोर्स, सारे फोर्स के लिए हम नहीं लगाते ये ट्रस्ट का वर्ड, परपेंडिकुलर फोर्स के लिए लगाया जाता है।
तो ये हमारे पास, और अगर और इसको बेहतर तरीके से लिखा जाए, कभी एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए, तो एरिया इस तरह से होगा कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए, साइन थीटा या तो वाई एक्सिस वाला, कुछ भी आप कह सकते हो, परपेंडिकुलर फोर्स, और एरिया मैग्नीट्यूड। अब अगर इन दोनों में बात करें तो फोर्स जो होता है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एरिया जो होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और प्रेशर जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी। ये आपने याद रखना, एमसीक्यूज वगैरह में बाज़ औक़ात पूछ लेता है। ये लिख देता हूं वेक्टर, ठीक है, और ये भी हमारे पास वेक्टर है, और प्रेशर जो हमारे पास है ये स्केलर है, ठीक है। वेक्टर स्केलर का डिफरेंस फिजिक्स के अंदर बहुत डिटेल में होता है कि वेक्टर हमारे पास वो चीज इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन पे बेस नहीं कर रहा होता। इसके अलावा प्रेशर जो होता है वो आइसोट्रॉपिक भी नाम होता है, आइसो TROP IC। आइसो का मतलब होता है सेम के लिए, किसी भी डायरेक्शन में जब हम चेक करते हैं तो प्रेशर आपको एक ही जैसा मिलता है। फिलहाल ये सब चीजें और भी आगे जाएंगे डिटेल में, फिजिक्स में तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिजिक्स तो वहाँ पूरा का पूरा टॉपिक चैप्टर बना हुआ। यहाँ पे जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा हिस्सा था जो आपको पता होना चाहिए प्रेशर के हवाले से। कुछ चीजें हम आपको और भी बताएंगे, इसमें जो लिखना है लिखे, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता। अच्छा, एक और चीज बताने के लिए था, अभी भूल गया। ये जैसे किल है ये, और इसको मेरे पास हथौड़ी नहीं है, हैमर नहीं है। अब अगर आपने अगर इसको अंदर भेजना है, कभी भी आप किल ठोकते हैं कहीं पर, तो अगर आपका एंगल बिल्कुल 90 पे हो ना तो किल ठीक अंदर जाता है। लेकिन अगर वो 90 पे नहीं हो और अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो तो फिर किल का डायरेक्शन आगे पीछे, यानी कि एक बंदा बिल्कुल परफेक्ट 90 के एंगल में जिस फोर्स से मार रहा है और एक बंदा थोड़ा नीचे से मार रहा है जिसका 90 का एंगल नहीं है, तो 90 का एंगल वाला जो होगा ना वहां प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा और किल ज्यादा जल्दी अंदर जाएगा एज कम्पेयर टू जो दूसरा बंदा, उसका तो किल अंदर नहीं जाएगा, बाज़ औक़ात हो सकता है किसी और डायरेक्शन से बाहर की तरफ आ जाए, यानी कि वो बाज़ औक़ात होता है किल ठोकते बाहरी की तरफ आ जाता है। तो ये सारा कहानी जो होता है ना हमारे पास, ये प्रेशर पे होता है कि आपका जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन पे लग रहा है, 90 के एंगल में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 90 के एंगल में नहीं लग रहा है तो फिर उसके अंदर दो कंपोनेंट में वो डिवाइड हो जाएगा, और किल जब आप अंदर ठोक रहे तो अगर गलत डायरेक्शन में ठोक रहे तो किल अंदर जाता है, लेकिन जितना फोर्स लगा रहे हो ना आपने, जब उसको थोड़ा सा साइड करके अपने किल जो था स्ट्रेट के बजाय नीचे से भेजा, तो आपका जो फोर्स है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अंदर जो जाएगा वो वाई कंपोनेंट वाले की वजह से जाएगा, एक्स कंपोनेंट की वजह से नहीं जाएगा। और एक बंदे ने 90 के एंगल में मारा बिल्कुल, तो सारा फोर्स वाई वाले में, साइन वाले में लगेगा, यानी कि परपेंडिकुलर वाले में, और किल आपका ज्यादा अंदर जाएगा। एक बंदे ने यहाँ पे किल रखा और खींचकर जो फोर्स लगाया इस वाले में, ये पॉइंट जो यहाँ पर मैंने बनाया, ये फोर्स लगाया यहाँ पर 80 न्यूटन लगाया इस जगह में, और बिल्कुल इसने क्या किया, परफेक्ट पोजीशन पे बिल्कुल बीच में मारा। एक और बंदे ने यहाँ पे लगाया, लेकिन बाज़ अगर आप लोगों ने देखा होगा हथौड़ी का इस्तेमाल हर किसी को करने नहीं आता, लगता बहुत आसान सा है लेकिन उसका डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। एक बंदे ने क्या किया, किल ठोका और थोड़ा नीचे से यूं करके मतलब लगाया, लेकिन वो परफेक्ट लगा नहीं, 90 के एंगल में परपेंडिकुलर नहीं लगा। फोर्स तो उसने भी लगाया था उतना ही सेम लगाया, 80 लगाया, और इसने भी, दूसरे वाले ने भी क्या लगाया, 80 लगाया। दोनों बंदे ने फोर्स सेम लगाया, लेकिन बस मसला ये कि एक ने स्ट्रेट पे लगाया और एक ने क्या लगाया, टेढ़े पे लगाया। तो अब कौन से हिस्से में किल ज्यादा लगेगा, अंदर जाएगा, तो इस वाले का अंदर जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर पे था। उसने भी 80 न्यूटन पे लगाया था, लेकिन 80 उसने पूरा परपेंडिकुलर नहीं लगाया, उसका फोर्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक चला जाएगा उसका Fx पे चला जाएगा और एक चला जाएगा Fy पे। तो ऐसे समझने के लिए पूरा कंपोनेंट नहीं, तो अब हो सकता है कि Fx की वजह से 30 वाला पे 30 न्यूटन यहाँ चले गए, समझाने के लिए, वरना तो उसको वेक्टर क्वांटिटी से हम पूरा डिसॉल्व करते हैं, और एक चला गया 50 वाले पे। तो ये जो y कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि y वाला ही परपेंडिकुलर होता है, इसकी वजह से जितना किल अंदर जाना है जाएगा। तो इसलिए हमेशा डेफिनेशन के अंदर क्लियर नहीं लिखा रहता, हम लोग यही पढ़ते फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, लेकिन असल यही होता है प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है वहां पर ऑन अ यूनिट एरिया, जितने भी यूनिट एरिया में होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसका यही होता है कि प्रेशर के बजाय यहाँ पे लिखना था, गलती से प्रेशर लिखा हुआ, फोर्स लिखना था, फोर्स था और वो परपेंडिकुलर वाला होना चाहिए एरिया, और आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या है, ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है, इसके अंदर पैरेलल फोर्स और दूसरे तरह का फोर्स नहीं लग रहा होता है। यूनिट में हम बात करेंगे एक साथ, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। इसको लिखिए, कुछ और एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फोर्स प्रेशर जो होता है
किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है और किस तरह से डिपेंड कर रहा होता है, और रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, प्रेशर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, एक फोर्स में कर रहा होता है और एक एरिया में। प्रेशर का फॉर्मूला जो है यही चलता है, P = F/A। अच्छा, लिखते वक्त यही लिखते हैं। बोलोगे सर आप अभी बोल रहे थे कि वो परपेंडिकुलर लिखना जरूरी है और एरिया जो होता है वो मैग्नीट्यूड वगैरह में आ रहा होता है, तो ये तो सिर्फ ओरिजिनल फॉर्मूला, लेकिन जब भी हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, कहीं फॉर्मूला वगैरह सॉल्व करते हैं तो यही लिखते हैं P = F/A। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स कौन सा वाला है, परपेंडिकुलर वाला है। अगर इसको हम इधर से हटाए, P इधर लिख दें, P = F/A है। अब इसको अगर मैं दो अलग अलग करूं तो प्रेशर और फोर्स के दरमियान अगर मैं पूछूं कौन सा रिलेशन बनता है, तो अगर थोड़ा सा अगर आपको फिजिक्स वगैरह के अंदर इसके बारे में इल्म हो, जब दोनों चीज नॉमिनेटर में हो तो ये डायरेक्ट रिलेशन में काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स। अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही चीज होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हम एरिया से इसको बात करें तो इन दोनों के दरमियान, क्योंकि ये नॉमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर में, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो यूं लिखूंगा कि P और 1/A इनवर्स रिलेशन है। अगर एरिया को बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर को अगर हमने बढ़ा दिया, एरिया को बढ़ा दिया तो प्रेशर कम, एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसको समझने के लिए ना अलग अलग एग्जाम्पल वगैरह हम बच्चों को समझाते हैं। जैसे ये पेंसिल आपको दिख रहा है, इस पेंसिल के दो साइड, आपके पास भी पेंसिल मौजूद होगा, एक साइड ये है और एक साइड ये। अब मैंने इसको यहां पर यूं पकड़ा और फोर्सफुल्ली इसको दबाया, जितना इसको दबाना, जितना आपने इसको दबाना है आपने इसको दबाया। थोड़ी देर बाद आप जब देखोगे ना, जो अभी मुझे दर्द भी फील हुआ यहां पर, इस जगह में निशान आ गया, इस जगह में कुछ नहीं हुआ। जो मैंने आवाज निकला था अभी दर्द की वजह से, वो इस अंगूठे पे दर्द नहीं हुआ, मुझे इस जगह में दर्द हुआ था। हुआ क्या, इस जगह में अगर आप चेक करोगे तो यहां पर यकीनन पेंसिल का नोक है, यहां एरिया कम है, यहां एरिया ज्यादा है। जहां एरिया कम होता है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा, जिसकी वजह से इस वाले उंगली पे मुझे दाग पड़ चुके, निशान आ चुका है। आप भी करके इसको कर सकते हो, लेकिन इसको आराम से दबाइएगा, मेरी तरह ज्यादा कंप्रेस नहीं करिएगा, वरना खून वून भी निकल सकता है अगर आपका पेंसिल का नोक बहुत ज्यादा मजबूत हुआ तो ये आपके पास पेंसिल का नोक। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ये चाकू, इस चाकू के इस हिस्से को दो हिस्सा है, एक हिस्सा ये जहां शार्प होता है, एक हिस्सा ये। अगर इस हिस्से से मैं यहां पे कट करूं कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस हिस्से को यहां चला दूं, अभी अब सोचिएगा नहीं सर चला के भी दिखा दे तो वो तो सचमुच में मेरा हाथ कट जाएगा। तो अगर इस हिस्से को मैं अगर इसमें चलाना स्टार्ट कर दूं तो इस हिस्से से यहाँ ब्लड आना शुरू हो जाएगा। इस हिस्से देखिए कुछ नहीं आ रहा, फोर्स से लगा रहा हूं, लेकिन इससे से हल्का से भी मुझे भी दर्द लग रहा है लगाने पे। रीजन क्या है, इसके जगह में एरिया कम है क्योंकि यहाँ शार्प हुआ है, ये शार्प है और इस जगह में शार्प नहीं है। इस जगह में देखो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, फोर्स के साथ कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, इस जगह में नहीं कर सकता। यहां पर एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर वहां पर क्या लग रहा है, कम। इस जगह में एरिया कम है ऊपर वाले में, इस जगह में एरिया कम होने को प्रेशर ज्यादा। सब्जी वगैरह काटो, कभी इधर से काट कर देखो, नहीं कटेगा, इधर से फौरी कटना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो नजर आ रहा है फोर्स से मार रहा हूं, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, सेम फोर्स है, फोर्स लगा रहा हूं, जितना फोर्स यहां लगा रहा हूं, अगर यही फोर्स इतना यहां लगाऊंगा ना तो ब्लड आ चुका होगा अब तक का। तो ये आपके पास कहानी निकल कर आता है एरिया और प्रेशर का। इसके अलावा और भी अगर इसके एग्जांपल्स वगैरह हम देखें, आप अगर पलंग है, पलंग पर अगर आप, दो तरीका है, एक पलंग पर आप जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े होने पर देखिएगा आप ज्यादा धंस जाइएगा, और एक ये है कि पलंग के ऊपर आप लेट जाइए, इतना नहीं धंसिएगा, मतलब कि उसके नीचे आना शुरू हो जाते। तो इसका रीजन क्या है, एरिया है। वहां पे जब आप खड़े होते हैं ना तो एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और दबना स्टार्ट हो जाता है, आप बहुत ज्यादा पैर नीचे आ जाता है। लेकिन जब आप लेटते हैं तो आपका एरिया बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरीके से अगर समुद्र वगैरह, रेत वगैरह में अगर आप जा रहे हो तो रेत में लेटिएगा तो इतना आप जमीन पे नहीं धंसिएगा, जितना आप चलते हैं ना तो आपका पैर जमीन के नीचे जा रहा होता है। रीजन क्या है, एरिया। जब आप खड़े होते हैं तो एरिया बढ़ जाता है हमारा, सॉरी, जब हम खड़े होते हैं तो एरिया कम हो जाता है, पैर का सिर्फ छोटा सा एरिया रह जाता है, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और आपका पैर, वो जो रेगिस्तान हो या कहीं पर भी आप मिट्टी वगैरह ज्यादा हो, यानी कि समुद्र वाली मिट्टी, वहां पैर धंसना शुरू हो जाता है, और कभी वहीं पर लेटिएगा तो इतना आप नहीं धंसिएगा। इसी तरह से अगर इन केस कभी आप दलदल वगैरह में गिर जाते हो, दलदल, तो दलदल के देखा होगा जो अंदर जाते रहते, तो अगर आप गिरते हो तो अगर आपने
अंदर दलदल में फंसे हुए हो, अगर आपको जल्दी मरने का थोड़ा इरादा है, यार जान छुड़ाओ दुनिया से, अगर ऐसा कोई मूड बनता है तो आप एक पैर उठाओगे तो आप जल्दी धंसना शुरू हो जाओगे। और जल्दी मरना है यार, अभी कभी फाना हो जाओ, तो दोनों पैर उठाओगे तो और जल्दी अंदर चल जाओगे। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, शादी वादी में कभी नॉर्मली, शादी क्या नॉर्मली आपके पास अगर चप्पल वगैरह मौजूद है, उस चप्पल को पहन के ना, हवाई चप्पल ले लो या नॉर्मल सा चप्पल, मर्दों वाला चप्पल ले लो, जेंट्स जो भी सैंडल वगैरह है, जो भी चप्पल वगैरह है, उसको लिया, उसको पहनकर किसी के पैर पे चढ़ जाओ, तो बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आएगा, धक्का देगा, यार क्या कर रहे हो, पैर में क्यों चढ़ गए। अब कहानी में चेंज करते, अब हम चलते लेडीज के चप्पल में। ये इस तरह का कोई लेडीज का चप्पल ले लेते हैं हम, और उसके अंदर ये हील भी डाल दिया हमने, और इस हील के साथ किसी के पैर के ऊपर चढ़ जाइए, फिर उसका रिजल्ट देखिए, हवाई चप्पल वाले का रिजल्ट और इसका। दोनों बार मैंने ही चढ़ा है, यानी कि दोनों बार मेरा फोर्स तो इक्वल रहा होगा। दोनों अभी चढ़ा, यानी कि अभी चढ़ा और एक अगला 5 मिनट बाद चढ़ा, यानी कि 10 साल बाद सर आपका शायद वजन बढ़ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी दोनों काम अभी किया, 1 मिनट पहले हवाई चप्पल पहन किसी के ऊपर चढ़ा था, और 1 मिनट बाद ये वाला सैंडल पहन के किसी के ऊपर चढ़ गया मैं। अब आपको रिजल्ट दोनों में डिफरेंस नजर आएगा। रीजन क्या है, जब हवाई चप्पल के साथ चढ़ा था तो वहां पे एरिया कम था, सॉरी एरिया ज्यादा था, तो प्रेशर वहां पे कम लगा। लेकिन जब इस वाले चप्पल से गया तो ये देखिए एरिया कितना यहाँ पर हमारे पास कम नजर आ रहा है। जब मैं चढ़ूं पैर के ऊपर का अल्लाह ही मालिक है। अगर कोई सैंडल यूं है और अगर हील कुछ इस तरह का बना के रखा हुआ और इससे कम बना दिया, तो उसके कंपैरिजन इस पे जब चढ़ूंगा ना तो और ज्यादा उसको दर्द का फील होगा वहां पर। तो ये सारा हमारे पास जो कहानी निकल कर आता है, ये सारा एरिया का। इसके अलावा और अगर हम एग्जाम्पल पे ले, चाकू वाला हमने ले लिया, एक और एग्जाम्पल कूली गियर। वो आप लोग देखो, जब कूली के अपने सर पर कुछ रखता है तो एक कपड़ा वगैरह ऊपर रख लेता है, उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने की वजह से उसके सर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम लगता है। उमन कुली वगैरह, कुली कौन है तो ये नॉर्मली सभी को पता होगा, जो रेलवे स्टेशन वगैरह में बैठा हुआ होता है। अच्छा, किल को ही लेके एक एग्जाम्पल, ये किल है, इस किल को यहां पर मैं ठोकूंगा अंदर चला जाएगा, लेकिन इस किल को मैं उल्टा करके ठोकना शुरू कर दूं और यहां थोड़ी मारना शुरू करूं, क्या अंदर जाएगा? ये आपके सामने ये वाले साइड से जाएगा, इस वाले साइड से अंदर जाएगा। तो आप बोलोगे सर, सब कहेगा सर इस साइड से जाना चाहिए, इस साइड से नहीं जाएगा। रीजन क्या है? वही एरिया है। एरिया यहाँ पर ज्यादा है, जिसकी वजह मैं इसमें किल ठोकूंगा तो ये अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे एरिया कम है, अंदर चल जाएगा। इसी तरीके से इस किल को कहीं पे यूं रखा गया, ठीक है, यूं रखा किल को इस जगह में, और मुझे कहा गया कि भाई इसके ऊपर लेट जाइए आप। और लेटना ऐसा है कि बिल्कुल स्ट्रेट होकर, ये किल है और ये बिल्कुल ये किल है और इसके ऊपर मुझे लिटाया जा रहा है। ये भी नहीं कि पैर नीचे लटका लूं, बिल्कुल स्ट्रेट कर और मुझे बोला जाए इस पर लेट जाइए, तो मैं नहीं लेटूंगा। और अगर कोशिश किया तो ये किल मेरे पीठ में घुस जाएगा फौरी तौर पर। लेकिन मैं किल के ऊपर लेट सकता हूं। एक तरीका है, इस किल को एक के बजाय ना यहां पर 100 किल डाल दो, 100 किलो में मैं लेट जाऊंगा। बहुत ज्यादा वो तो हल्का सा मुझे दाग पड़ेगा पीठ पे, लेकिन ये अंदर नहीं घुसेगा। वरना ये तो इतना बड़ा किल है कि मेरे पीठ के अंदर आर पार घुस जाएगा अगर मैं एक अकेले किल में। क्यों भाई? जब 100 किल लगा दूंगा उस पर क्यों लेटा जा सकता है? क्योंकि 100 किल लगाने की वजह से, ये एक किल था ना, ये एक किल था यहाँ पे, इस तरह से अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, ये एक किल था, तो एक किल की वजह से तो मुझे, क्योंकि एरिया कम था, लेकिन अगर यहाँ पे मैं 100 किल लगा दूं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर मैं 100 किल ऐड कर दूं, 100 किलो इस तरह से नीचे के जहां से ठोकने वाला होता है, इस तरह के 100 किलो ऐड कर दूं तो मैं इसमें लेट सकता हूं। और अमूमन ये किसी शो वगैरह में दिखाया भी जाता है। तो ये आपका एक और हो गया कि प्रेशर की सारी बात वगैरह हमने कर ली है। इसके अंदर के कुछ एग्जांपल्स वगैरह जो कॉमन लाइफ का था वो भी हमने आपके सामने रख दिया। और कॉमन लाइफ के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अगर स्कूल बैग देखा जाए, स्कूल बैग जो लटकाने वाला होता है, अगर वो बैग का जो फीता होता है लटकाने वाला, अगर वो बहुत पतला हो तो इधर निशान आ जाता है, और अगर वो चौड़ा हो तो निशान नहीं आता है। इसलिए जो लटकाने वाली जगह उसको हम चौड़ा बनाया जाता है ताकि आपका प्रेशर वहां पर कम लगे। एरिया वहां बढ़ा दिया जाता है। एरिया बढ़ाने का साथ साथ यहाँ तक तो ये भी करते हैं कि उसके अंदर ना फोम वगैरह भी डाल देते हैं, और एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे दर्द फीलिंग जो होगी वो कम होगी। अच्छा, ये जो प्रेशर वाला टॉपिक है ना, ये काम आता है किसी को फोड़ने में भी, मारने में भी। आप किसी को ना यूं मारो, यूं मारोगे ना कहीं पर, या पीठ वगैरह में मारोगे तो इसका एक अलग होगा, लेकिन अगर मतलब कोई दर्द होगा, लेकिन अगर इस हड्डी के थ्रू मारो ना किसी को, तो हड्डी की वजह से एरिया कम हो गया, क्योंकि यहाँ एरिया ज्यादा था, और जब आपने एरिया कम कर दिया इस जगह का तो प्रेशर यहाँ पर बढ़ गया। तो किसी को मारना हो तो कभी कोशिश करें
कि एरिया को कम करके मारिए, एरिया कम करके मारिएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा किसी के ऊपर गिरना है तो एक तरीका है कि यूं करके उसके ऊपर गिर जाओ, दूसरा तरीका है कि ये कोनी डालकर उसके ऊपर गिर जाओ। तो कोनी का जो होगा ना वो उसका दर्द ज्यादा अच्छा होगा। आप ट्राई करना चाहो तो कभी कर सकते हो, किसी ऊपर करना हो तो। अच्छा, कुछ लोग ना फोर्स और प्रेशर को लेकर परेशान रहते हैं कि इन दोनों के दरमियान अगर और डिफरेंस बनाना है तो कैसे बन सकता है। देखिए, फोर्स वो होता है जो पूरे पे लगता है और प्रेशर वो है जो उस वक्त थोड़े से एरिया में लगे। कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अगर थोड़ा सा और आसान करके समझाऊं कि जो छोटे से एरिया में लगता है वो प्रेशर होता है। फोर्स तो वैसे भी होता है कि अगर उसका डेफिनेशन वगैरह है कि पुश और पुल, ये फोर्स और उसको फोर्स कहलाता है, और इसको हम जो काउंट करते हैं वो स्प्रिंग बैलेंस वगैरह के जरिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको समझाने का एक और तरीका कि ये एक पंच है, इस पंच को यहाँ मैंने मारा, इस जगह में ऐड कर किया, इतना लोकेशन है, यहाँ पर मेरा लगा फोर्स, ठीक है। अब ये जितना एरिया है ना, ये एरिया मान लो कि भाई एरिया है 6 मीटर स्क्वायर ले लेता हूं, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा। और जो मैंने इसके अंदर फोर्स लगाया था, जो घुमा के यूं मारा, उस फोर्स को मैंने कैलकुलेट किया। फोर्स को कैलकुलेट किया जाता है, आप लोगों ने कहीं पर जाओगे तो मशीन वगैरह भी मौजूद होता है, वो जो पंच मारते हैं तो उससे फिर रीडिंग वगैरह आ रहा होता है। तो ये फोर्स मान लो कि मेरा जो काउंट हुआ यहाँ पर 60 न्यूटन हुआ। ये तो फोर्स है, ये एरिया है। एक तो एक है सर, इसको इससे डिवाइड कर दे, वो तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ छोटे से एरिया का क्या मतलब हुआ। इस पूरे पे जो फोर्स लगा वो कितना लगा, 60 न्यूटन लगा। अब इसके छोटे से एरिया में कितना लगेगा, छोटे से एरिया का मतलब है यूनिट एरिया में। अब इसको मैं ना 6 है ना, 6 हिस्सों में तकसीम करूंगा। देखो यूं तकसीम करूंगा, यूं इसको 20 से तोड़ा, एक और ये रहा। अगर मैं पूछूं कि एक का एरिया कितना होगा तो भाई टोटल तो 6 था, तो 6 खानों में मैंने इसको तकसीम किया, तो हर एक खाने का जो एरिया कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतना तो जनरल नॉलेज होगा कि भाई ये हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब अगर मैं पूछूं कि भाई इसके छोटे से एक यूनिट जो नजर आ रहा है उसके अंदर कितना फोर्स लग रहा है, तो उसके अंदर 60 थोड़ी लग रहा है। 60 तो मैंने बताया था टोटल इसके अंदर लगा है। अब 60 को इस जगह में कितना लगेगा, इस जगह में जो छोटे छोटे एरिया में जो निकल कर आ रहा है, इस जगह में देखेंगे तो इस जगह में 10 न्यूटन लगना चाहिए। इस जगह में कितना लगना चाहिए, क्योंकि 60 है ना तो सबको बराबर ही तकसीम किया जाएगा। इसको भी 10 न्यूटन देंगे, इसको भी 10 न्यूटन देंगे, इसको भी 10 न्यूटन देंगे, इसको भी 10 न्यूटन देंगे और इसको भी 10 न्यूटन देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक यूनिट इसको 1 मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। यही चीज आप उस वाले फॉर्मूले से भी लोग निकालते हैं। उस फॉर्मूले को यूज करते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर फोर्स कितना है, कहाँ गया, जो टोटल वाला था। अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालना चाहूँ टोटल के हिसाब से, तो मैंने तोड़ तोड़ कर निकाला है। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ कि एक यूनिट में कितना आ रहा है, तो ऊपर लिखेंगे 60 डिवाइड बाई 6, ऊपर न्यूटन नीचे मीटर स्क्वायर, 60 न्यूटन टोटल फोर्स है और टोटल एरिया कितना है, 6 मीटर स्क्वायर है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, बल्कि इसको डिवाइड करोगे 6 को 60 से तो यहाँ आ जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भाई निकल कर आ गया। अब ये होता है जो पूरे एरिया में लगे ना, अगर मैं पूछूं पूरे में कितना लग रहा है तो 60 न्यूटन लग रहा है। अगर इसके यूनिट एरिया में कितना लग रहा है तो भाई 10 का न्यूटन लग रहा है। तो इस तरह से प्रेशर का निकल, कुछ बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो एक आसान सा तरीका मैं यही बच्चों को बता सकता हूं कि ये एक तरीका होता है निकालने का। अच्छा, ये तो हो गया। अब एक और चीज आपको बताना, यूनिट में, यूनिट तो यहाँ पर भी पता चल गया क्योंकि अभी हम जनरल प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एसआई यूनिट, क्योंकि अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले में लगता है अगली वीडियो में ही हम जाएंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ अच्छी खासी हो चुकी होगी। प्रेशर का अगर यूनिट निकालना है तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और एसआई यूनिट में अभी हम बात कर रहे हैं तो एसआई यूनिट जो इसका है वहां पे साइड में लिखा हुआ भी होगा। फोर्स जो होता है वो न्यूटन होता है और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। अगर यही सीजीएस में मैं लेकर चले जाऊं, वैसे तो यहाँ काम नहीं है लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत पता हो तो अच्छी बात है। सीजीएस सिस्टम पे फोर्स का जो यूनिट होता है ना, न्यूटन नहीं होता है, वो लोग डाइन के नाम से जानते हैं, और एरिया का यूनिट वहां पर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये हमारे कोर्स के अंदर ना एक जगह रखा हुआ है, इसलिए सीजीएस बता दिए। जब आप अगले चैप्टर में जाइएगा वेपर प्रेशर में पढ़ा, नहीं सरफेस टेंशन में,
के सरफेस टेंशन के अंदर वो अपनी तरफ खींच रहा होता है और जितना एरिया वगैरह लेंथ वगैरह आ रहा होता है, तो वहां पे डाइन का शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो डाइन सुनते ही हमारे दिमाग में वो चुड़ैल डाइन आ जाती है। ये चुड़ैल डाइन नहीं है, ये फोर्स का अपना यूनिट होता है। अच्छा, और कहाँ थे? यहाँ पर। अच्छा, ये तो हो गया एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ये है, याद रखिएगा, ये एसआई यूनिट है। सीजीएस जब जरूरत पड़ेगा तो वहां पढ़ लेंगे। तो ये रहा एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये पास्कल का कहां से आ गया, और ये पास्कल कौन है? तो पास्कल एक बंदा है, ये ब्लेस पास्कल के नाम से पूरा नाम है इसका, ब्लेस पास्कल। इन्होंने प्रेशर वगैरह के अंदर बहुत काम किया था, यहीं से फिर पास्कल वगैरह। होता ये है कि जैसे आपके पास निकल कर आया ना कि कोई भी अगर बॉडी इस तरह से आपको नजर आ रहा है कि भाई ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इसका लेंथ जो है वो है 1 मीटर, और इसका विड्थ यानी चौड़ाई भी कितना है? 1 मीटर है। अगर मैं बोलूं इसका एरिया निकाल दो, तो इसका एरिया क्या निकलेगा? तो एरिया का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाई विड्थ। ठीक है, हाइट भी हो सकता है, 2 डायमेंशन होगा। अब A इज इक्वल टू, ये भी 1 और ये भी 1, 1 और 1 को मिलाइएगा तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया निकल कर आ गया। अब इसके अंदर कितना फोर्स लगना चाहिए? तो इसके अंदर फोर्स भी लगना चाहिए 1 न्यूटन का लगाना है। 1 न्यूटन से ज्यादा के लिए इसमें हम नहीं करते हैं, मतलब पढ़ने के लिए डेफिनेशन के मुताबिक यही है कि 1 न्यूटन फोर्स लगेगा 1 मीटर स्क्वायर पे, या यूनिट स्क्वायर कुछ भी आप कह सकते हो। तो उससे जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं पास्कल। मतलब समझ में आ जाएगा कि प्रेशर का फॉर्मूला लिखा, 1 न्यूटन ऊपर लगाया और एरिया कितना होगा यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसी को हम कहते हैं कि जब 1 न्यूटन फोर्स लगे 1 मीटर स्क्वायर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं पास्कल, PSCL, और इसका जो सिंबल यूज होता है वो वर्ड। और ये दोनों बराबर ही हो, तो याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर होता है। डेफिनेशन के अंदर हमेशा 1 न्यूटन फोर्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, फिर बाद में जाके जो चेंज करना वो आगे पीछे हो जाता है। तो अब किस जगह में ये भी एक चीज होता है कि भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर है पास्कल के। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 हो जाएगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल होता है, बस दोनों का सिंबल अलग अलग है, एक का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बाकी जो साइंटिस्ट ने अपने नाम से निकाल के रखा हुआ है इसको पास्कल PA। लेकिन इन दोनों का बस यूनिट चेंज है, वैल्यू इनमें कोई चेंज नहीं। बोलोगे सर 1 न्यूटन पर मीटर इसको कितने पास्कल के बराबर है? जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, इसका कोई कन्वर्जन नहीं है। कोई कह दे कि 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक बंदा आके बोल रहा 100 पास्कल, कौन सा ज्यादा है? कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं। एक बंदा आके कह रहा है जैसे किलो में, एक कह रहा है कि मेरे पास 3 किलो मिठाई है, एक बंदा कह रहा है मेरे पास 200 ग्राम मिठाई है। तो दोनों अलग अलग चीजें, दोनों का कन्वर्जन सॉरी, हाँ, एक कहता है कि मेरे पास 3 किलो मिठाई है और एक कहता है मेरे पास 3 ग्राम मिठाई है। अगर मैं पूछूं किसका ज्यादा है, किसके पास मिठाई, किसके पास कम, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 3 किलो वाला ज्यादा है और 3 ग्राम जिसके पास मिठाई है उसके पास कम है। एक बंदा आके बोल रहा है कि मेरे पास जो प्रेशर लगा रहा हूँ वो 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक बंदा आके बोल रहा है 3 पास्कल। मैं पूछूं कौन ज्यादा है, तो इसमें कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, दोनों इक्वल ही चीज है, बस दोनों का लिखने का अंदाज अलग अलग है। दोनों SI यूनिट है। कोई पास्कल पूछे पास्कल कौन सा यूनिट है, तो ये भी SI यूनिट है, इसका सिंबल PA के नाम से। तो ये हम प्रेशर वाले को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब अगली बार वाले में जो हमारा जो लेक्चर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होगा कि एटमॉस्फेयर में हमारा प्रेशर क्या होता है, क्या एटमॉस्फेयर में सारी जगह प्रेशर एक जैसा होता है या अलग होता है, बुलंदी में जाने में क्या होता है, निचाई पे जाने में क्या होता है, सी लेवल पे क्या होता है। ये सारी चीजों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।